क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम 17 सेकंड तक किसी एक डिजायर पर फोकस करते हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचते हैं, तो 17 सेकंड के बाद क्या वो डिजायर रियलिटी में बदल सकता है? और 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक कैसे काम करती है, इसका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में आपको ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब हम 17 सेकंड तक अपने डिजायर के बारे में सोचते हैं, 17 सेकंड तक किसी एक चीज को मैनिफेस्ट करते हैं, तब हम उस डिजायर को हकीकत में बदल सकते हैं। चलिए 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, पिक वन थिंग टू मैनिफेस्ट। वैसे तो हमारे दिमाग में दिन भर में हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहले आपको किसी एक डिजायर पर फोकस करना होगा। स्टेप 2, विजुअलाइज योर डिजायर। अब आपको अपने डिजायर को रियलिटी में बदलने के लिए विजुअलाइज करना है। आपको विजुअलाइज करना है कि जो आप चाहते हो अगर वो हकीकत में बदल जाए, तब आप कैसा महसूस करेंगे। अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हुए देखकर आप खुश होते हो। इसकी वजह से आपकी बॉडी की वाइब्रेशन बढ़ती है और हाई वाइब्रेशन की वजह से आप अपने डिजायर को आकर्षित करने लगते हैं। स्टेप 3, फोकस ऑन वन थॉट फॉर 17 सेकेंड्स। 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस करना आपको आसान लग सकता है, लेकिन आप इसे करेंगे तब आपको महसूस होगा कि ये कितना मुश्किल काम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ताजमहल के बारे में नहीं सोचना है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ताजमहल की तस्वीर आएगी। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक तभी काम करती है जब आप किसी एक विचार पर लगातार 17 सेकंड तक फोकस करते हैं। आपके दिमाग में उसके अलावा कोई और विचार नहीं आना चाहिए। 17 सेकंड फोकस करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस करते हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी आप अपनी इच्छा को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगला स्टेप इससे भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है, जब आपको अपने विचार पर 68 सेकंड तक फोकस करना होगा। स्टेप 4, फोकस ऑन थॉट फॉर 68 सेकंड्स। अगर आपने 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस कर लिया, तो आप 68 सेकंड तक भी उस विचार पर फोकस कर सकते हैं। अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब आप 68 सेकंड तक किसी एक विचार पर फोकस करते हैं, तो मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और आपके विचार हकीकत में बदलना शुरू हो जाते हैं। स्टेप 5, लेट गो एंड अलाउ। अगर आप 17 सेकंड तक किसी एक विचार पर 17 सेकंड तक फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घंटों तक बैठकर फोकस करने की कोशिश करें। जब आप इस टेक्निक को रोज प्रैक्टिस करते हैं, तब आपके लिए मैनिफेस्टेशन करना आसान हो जाता है। अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब आप 68 सेकंड तक अपनी इच्छा को मैनिफेस्ट करते हैं, तब आप अपने डिजायर की वाइब्रेशन के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं, यानी आपकी बॉडी और आपके डिजायर की वाइब्रेशन बराबर हो जाती है। उसके बाद आपको सब कुछ इस ब्रह्मांड पर छोड़ देना है और आपको अपने डिजायर को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेने हैं। अब जानते हैं कि ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है। जब आप 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तब आप अपने डिजायर को एनर्जी देते हैं, अपने विचार और अपनी इच्छा को ताकत देते हैं। जब किसी आग को हवा लगती है, तब वह भड़कने लगती है। सेम उसी प्रकार जब आप अपने डिजायर को एनर्जी देते हैं, तब आपका डिजायर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। सूरज की किरणों को अगर कागज के किसी एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है, तब वहां आग लग जाती है। सेम उसी तरह जब आप किसी एक विचार पर लगातार फोकस करते हैं, तब आपके अंदर उस डिजायर को हासिल करने की आग भड़कने लगती है। तब आपके थॉट्स, फीलिंग, इमोशन में केवल वही डिजायर होता है कि मुझे उस डिजायर को हर हाल में अचीव करना है, चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। आपका वो डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। मैनिफेस्टेशन करने के साथ साथ आपको 2 काम और करने हैं। आपको धैर्य रखना है और लगातार काम करते जाना है, तब तक जब तक आप अपने डिजायर को हकीकत में बदल नहीं देते। पूरी एनर्जी दे दो, पूरी मेहनत लगा दो, दिन रात एक कर दो, केवल उस इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए। और आपको विश्वास करना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है और हर सपना हकीकत में बदलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।